हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से ढेर सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, जिनमें इजराइल को इस बात की सूचना कि आखिर मौत से पहले नसरल्लाह कहां बैठा है, इस बात से लेकर उसे मारने की प्लानिंग और जिन खास तौर तरीकों के बमों की चर्चा है, आखिर वो कहां से आए। इन सब के बीच वैश्विक तौर पर इन खास किस्म के बमों की चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है, जिन पर अब खुलासा हुआ है। देखा जाए तो बीते 7 दिन में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 7 टॉप अधिकारियों का खात्मा कर दिया है और अब भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। अब नसरल्लाह की मौत को लेकर नए खुलासे हुए हैं। बेरूत में किए गए हवाई हमले में इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए गए बम अमेरिका में बने थे। एक अमेरिकी अधिकारी ने इसका खुलासा करते हुए इसकी पूरी जानकारी दी है कि आखिर इन हमलों के लिए किस तरह के बमों का इस्तेमाल हुआ था और इसे लेकर अमेरिका की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी सीनेटर का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज एयरलैंड सब कमेटी के अध्यक्ष मार्क केली के मुताबिक इजराइल ने अपने हमले में 900 किलो के मार्क 84 श्रृंखला के बम का इस्तेमाल किया था, जिन्हें बंकर बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अधिकारी के मुताबिक इन हथियारों का आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा और हम उन हथियारों का निर्यात जारी रख रहे हैं। वह 2000 पाउंड का बम जिसका इस्तेमाल नसरल्लाह को खत्म करने के लिए किया गया था, वह मार्क 84 श्रृंखला का बम था। सवाल है कि आखिर ये बम कैसे फटते हैं और चुनित स्थान तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो बता दें कि JDAMS यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन अपनी तकनीकी और GPS प्रणाली का उपयोग करके साधारण अनगाइडेड बम को एक निर्देशित हथियार में बदल देते हैं। इससे दूसरे स्थान पर बमों का पहुंचना और वहां काम तमाम करना बेहद आसान हो जाता है। गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल में आपसी तालमेल पूरे विश्व को पता है। अमेरिका ने गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल में हथियारों की आपूर्ति को बढ़ा दिया था। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक इजराइल ने उन्हें बेरूत में नसरल्लाह को मारने वाले हवाई हमले के बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं दे रखी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में तभी पता चला जब इस हमले को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था। यानी अमेरिका को भी ये नहीं पता था कि अगले ही पल नसरल्लाह को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर किस तरीके से अमेरिका ने भी नसरल्लाह को मारने में इजराइल की अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि अमेरिका लगातार कई मंचों से ये कहता आया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि अब ईरान का अगला कदम हिजबुल्लाह की मदद के लिए क्या कुछ होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।